देश भर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर उत्सव जैसा माहौल है। जयपुर में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रतापनगर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंचे हैं, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। पुष्प देकर, तिलक लगाकर इनका वेलकम किया गया है। दहलावास बालाजी धाम पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। धार्मिक कार्यक्रम हर जगह आयोजित हो रहे हैं। देश भर में भाजपा नेता अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मंदिरों में पहुंचे हैं। मेरे साथ मौजूद है अमीषा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं प्रतापनगर, जहां पर एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रम है। एक तरफ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं, तो ठीक उसी समय को धार्मिक आयोजन के साथ में कनेक्ट किया गया है। पूरी तरीके से प्रचार प्रसार किया गया है। पूरे नेता इस बात में जुटे हुए हैं कि अपने अपने इलाकों में जो भी मंदिर हैं, जो भी धार्मिक स्थल हैं, उनकी स्वच्छता के अभियान से जुड़े, सफाई अभियान में रहे। और आज वो मौका है जिसके लिए वो तैयारियां की जा रही थी, तो सब लोग अपने अपने इलाकों में गए हैं। और इसी सिलसिले में भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान, ये भी एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से भाजपा लगातार सक्रिय रही है, जिस तरीके से मंदिरों में स्वच्छता अभियान भाजपा ने चलाया है, और उसी के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कई बार मंदिरों में जाते दिखे। इस दौरान मंदिरों की साफ सफाई अभियान में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा हो या उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सभी ने अपना भरपूर योगदान दिया है। और उसी के साथ तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण इस तरीके से लगातार, जिस तरीके से उन्होंने एक्टिव मोड नजर आए हैं। और आज जिस तरीके से कार्यक्रम जयपुर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ ना केवल अयोध्या नगरी इस वक्त राम में है, बल्कि पूरा देश और खासकर पिंक सिटी राम में हो चुकी है। और पिंक सिटी में जिस तरीके का माहौल है, बालाजी मंदिर हो, श्री राम मंदिर हो, क्योंकि कहा जाता है कि श्री राम के दर्शन करने से पहले आपको हनुमान जी के दर्शन करना जरूरी होता है। उसी क्रम में हमने देखा था कि हनुमान मंदिर में भी जिस तरीके से एक भव्यता के साथ आयोजन रखा गया था, वही मेहंदीपुर बालाजी की बात कर ले तो वहां पर भी 2 दिवसीय जो है उत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपनी शुभकामनाएं और उसके लिए आशीर्वाद भी मांगा था। और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंदिर के अंदर दर्शन करते और उनका जिस तरीके से गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है, साफा पहनाकर, गले में पट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया है। और एक तरफ अयोध्या में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम वीवीआईपी रामलला के दर्शन को उत्साहित है, और उसी तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के अंदर दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। आपने जिक्र किया मेहंदीपुर बालाजी धाम का, बड़ा धाम है और बालाजी का धाम है, बड़ी आस्था है, पूरे देश भर से लोग यहां पर पहुंचते हैं। मेहंदीपुर बालाजी धाम ने भी विशेष तैयारियां की। 51,000 किलो लड्डू यहां से रवाना किए गए, कई ट्रकों में लड्डू भरकर रवाना किया है। राज्यपाल ने मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचकर लड्डुओं की वो खेप रवाना की थी, जो कि वहां श्रद्धालुओं में वितरित करने के लिए भेजा गया। इसके अलावा कई आयोजन किए जा रहे हैं। हवन पूजन का कार्यक्रम मेहंदीपुर बालाजी धाम में किया गया है। और देखा जाए जयपुर में सांगानेर विधानसभा क्षेत्र, जहां से खुद भजनलाल शर्मा विधायक बनकर आए, अब मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर अपने इलाके में गए हैं। दहलावास बालाजी का एक स्थान है प्रतापनगर में, इसकी बड़ी आस्था है लोगों में, और वहीं पर एक आयोजन रखा गया है। उस आयोजन में शिरकत करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जी अमीषा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इससे पहले भी मंदिर में गए थे। इस दौरान साफ सफाई का, मंदिर में जो अभियान एक तरह से बीजेपी ने चलाया था, उसमें भी अपना पूरे तरीके से हिस्सेदारी निभाई थी। और आज मंदिर में दर्शन करने मुख्यमंत्री गए हैं, जहां पर लोग उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं। और तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कितने उत्साहित जो है भक्तगण, ना केवल अयोध्या के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर है। भले ही लोग अयोध्या के अंदर जाकर रामलला के दर्शन अपने साक्षी ना बन पाए हो इस मूवमेंट का, बल्कि यहाँ पर जयपुर में भी पूरी पिंक सिटी राम में है, जय श्री राम के नारों से गुंजायमान है। और हर तरफ सिर्फ एक ही नारा आज सुनाई दे रहा है, वो है जय श्री राम का। और जिस तरीके से 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है, जाहिर सी बात है आज लोगों के अंदर वो उत्साह जरूर होगा जिसका इतने लंबे समय के बाद इंतजार किया था। और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, सभी आज मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। और बीजेपी तो लगातार से ये बात कहती आ रही है, उनके घोषणा पत्र में जिस तरीके से राम मंदिर का जिक्र हुआ था, आज उसके एक झलकी भी देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी भी अयोध्या में पहुंचकर जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम करेंगे, जिस तरीके से रामलला की मूर्ति को वो विराजित करेंगे, वही अगर बात छिड़िए तो बात कर लेते हैं
अयोध्या में राम मंदिर की किस तरीके से खासियत है। तो परंपरागत नागर शैली के अंदर जो है राम मंदिर का एक तरीके से निर्माण किया गया है, जिसके अंदर 5 मंडप बनाए गए हैं। क्योंकि देखिए, जब मंदिर में जाते हैं तो वहां पर भजन कीर्तन भी होता है, वहां पर मंडली होती है जो नृत्य भी दिखाती है। तो उसके लिए अलग अलग मंडप जो है राम मंदिर के अंदर तैयार किए गए हैं, जिनमें से एक नृत्य मंडप है, एक भजन कीर्तन मंडप है और इसी तरीके से 4 मंडप और बनाए गए हैं। तो ये पूरी जो छटा है जयपुर नगरी में भी अयोध्या की दिख रही है और जिस तरीके से पिंक सिटी राम में हुई है उसका एक नजारा टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख पा रहे होंगे, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रताप नगर के अंदर मंदिर में दर्शन करने गए हैं और लोग उनका स्वागत भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री स्वयं उन लोगों का अभिवादन भी कर रहे हैं। बिल्कुल, बात करें अयोध्या की, यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, उनका वेलकम किया गया है, काफी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। बात करें अयोध्या की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्होंने अयोध्या नगरी का एक वीडियो भी बनाया है और पूरा जो अनुपम जो दृश्य है, ये जो माहौल है, उस माहौल को खुद के मोबाइल में रिकॉर्ड करके उन्होंने रिलीज किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये वीडियो रिलीज किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो टॉप टू बॉटम पीएम से लेकर के एक गांव का सरपंच, वार्ड पंच तक इस आयोजन में अपने आप को शामिल किया हुआ है और इस कार्यक्रम को भव्यता का रूप देने में जुटा हुआ है। बिल्कुल आशीष जी, और लगातार A1 टीवी महा कवरेज अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहा है और लगातार अयोध्या से भी तस्वीरें दिखा रहा है, साथ साथ जयपुर से भी तस्वीरें दिखा रहा है। जिस तरीके से अयोध्या में इस वक्त माहौल है, उसी तरीके का माहौल जयपुर में भी देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है, 23 जनवरी से श्री राम के दर्शन सभी भक्तों के लिए खुल जाएंगे। तो जो राम भक्तगण है वो पहले से ही अयोध्या में जाकर पहुंच चुके हैं ताकि उन्हें जल्द से जल्द श्री राम के दर्शन करने को मिल जाए। और जयपुर में जिस तरीके से लगातार 2 दिन से कार्यक्रम हो रहे हैं और आज शाम को भी अल्बर्ट हॉल के अंदर जिस तरीके से कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद वहां पर शिरकत करेंगे और एक तरीके से दीपोत्सव वहां पर मनाया जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि 22 जनवरी को दीपोत्सव की तरह मनाए, दीपावली की तरह मनाए अपने घर में। साथ में उन्होंने इस जो अभियान है, इस अभियान को लीड भी किया है, उन्होंने पूरे देश को कनेक्ट करने का प्रयास किया है। 11 दिन से अनुष्ठान कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और इस दौरान उन्होंने उपवास किया है, जप किया है, गौ सेवा की है। उन्होंने 11 दिन तक फर्श पर सोए हैं और साथ ही साथ उन्होंने नारियल पानी और फल के सहारे वो 11 दिन से अनुष्ठान कर रहे हैं। और देश के अलग अलग कोनों में जो रामायण से जुड़े हुए मंदिर हैं, रामायण से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, वहां के दृश्यों को कनेक्ट करने का, वहां के लोगों को, वहां की संस्कृति को कनेक्ट करने का प्रयास पीएम मोदी ने किया है। रामायण से जुड़े 4 राज्य और 7 मंदिरों में दर्शन पूजन किया है, वहां से मैसेज देने का प्रयास किया है। रामायण में जो जिक्र है उन मंदिरों को भी कनेक्ट करने का प्रयास पीएम मोदी ने किया है। बिल्कुल आशीष जी, प्रधानमंत्री लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर थे और दक्षिण भारत में उन राज्यों में गए जहां पर रामायण के अंदर उन मंदिरों का जिक्र है जहां पर श्री राम जी गए थे। और हमने देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार जिस तरीके से दक्षिण भारत के दौरे पर है, मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो कठिन तप वो कर रहे हैं, नारियल पानी के ऊपर, फल के ऊपर जिस तरीके से वो कठिन तप कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी खुद मुख्य यजमान है इस धार्मिक कार्यक्रम के अंदर और राम मंदिर के यजमान है। प्रधानमंत्री सपत्नीक यजमान जो समिति के सदस्य हैं उनको बनाया गया है और पीएम मोदी प्रतीकात्मक यजमान है, देश के नेता हैं। इस सिलसिले में पहले विवाद हुआ, उसके बाद में फिर इस चीज को क्लियर किया गया कि पीएम मोदी मौजूद रहेंगे गर्भगृह में, उनकी मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन सपत्नीक यजमान है वो दूसरे रहेंगे। बिल्कुल आशीष जी, और मैं अब मंदिर का भी जिक्र कर लेते हैं क्योंकि जिस गर्भगृह में रामलला की मूर्ति बाल स्वरूप में विराजित है, उस राम मंदिर का भी जिक्र कर लेते हैं। तो इस राम मंदिर को जो है परंपरागत नागर शैली में बनाया गया है और ये 3 मंजिला जो है इमारत होगी राम मंदिर की, जिसमें पहली मंजिल के अंदर यानी कि प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। और जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि इस मंदिर के अंदर 5 मंडप होंगे, जिसमें से एक है नृत्य मंडप, दूसरा रंग मंडप, तीसरा सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप होगा। अगर बात कर ले इस राम मंदिर में क्या कुछ खासियत है, तो जो मंदिर के जो खंबे हैं और जो दीवार है उस पर देवी देवता और देवांगनाओं की जो मूर्तियां है वो उकेरी गई है। और इसके अलावा यहाँ पर जो परकोटा एक तरीके से हम कह ले, मंदिर के चारों तरफ एक तरफ कुबेर जी का मंदिर है, परिक्रमा जो भी श्रद्धालु मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो हिंदू धर्म में आस्था मानी जाती है, मंदिर में जब भी कोई दर्शन करने के लिए जाते हैं तो परिक्रमा मार्ग हर मंदिर में होता है। तो यहाँ पर परिक्रमा मार्ग को भी इतना विशाल बनाया गया है, तकरीबन 1.25 किलोमीटर का, 750 मीटर का ये
परिक्रमा मार्ग है जिसमें लोग राम मंदिर की परिक्रमा कर सकेंगे। पूरा गलियारा बनाया गया है, सर्दी गर्मी बरसात कैसे माहौल हो, परिक्रमा मार्ग को कवर किया गया है। साथ ही साथ राजस्थान से भी कनेक्शन रहा है, राजस्थान से पत्थर मंगवाए गए, लाल पत्थर जिनसे इस मंदिर को तैयार किया गया, और ये भव्यता इसमें कहीं न कहीं राजस्थान का भी योगदान है। मूर्ति की बात करें, 3 मूर्तियां बनवाई गई मूर्तिकारों से, 3 मूर्तियों को बना करके उन पे चुनाव कराया गया। कौन सी मूर्ति सेलेक्ट होगी उसके बाद में जिस पे बहुमत आया, ज्यादा से ज्यादा लोगों का सहमति जिस मूर्ति को लेकर के रही, उस मूर्ति की आज प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। बिल्कुल आशीष जी, और जो ये मूर्ति है जो बाल स्वरूप में है, ये चेन्नई के दक्षिण भारत के अरुण योगीराज है जिन्होंने इस मूर्ति को उकेरा है, इस मूर्ति को बनाया है। इस मूर्ति में केवल एक ही पत्थर का जो है इस्तेमाल किया गया है और अपने आप में ये बहुत ही खास बात है। और इसके अलावा जो रामलला की जो मूर्ति है बाल स्वरूप में है, यानी कि 5 वर्ष के रामलला विराजित है गर्भगृह में, और आज उन्हीं की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर की जाएगी। और जिस तरीके से आपने बताया कि जो परकोटा है एक तरीके से परिक्रमा का है ताकि भक्तगण वहां पर परिक्रमा कर सके राम जी की, लेकिन उस परिक्रमा के दौरान भी वो जो हनुमान जी है, कुबेर जी है, शंकर जी है, इन सभी के भी दर्शन वो लोग कर पाएंगे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेंगे उसके बाद उनके भी बैक टू बैक कार्यक्रम रहने वाले हैं। वो श्रमजीवियों से मुलाकात करेंगे, जो श्रमजीवी इस मंदिर को बनाने में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत करें, उन श्रमजीवियों से बात करेंगे। उसके बाद कुबेर के टीले पर जाएंगे जहां पर शंकर जी की आराधना करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के भी यहाँ पर बैक टू बैक कार्यक्रम रहने वाले हैं। बिल्कुल, बात करें पीएम मोदी के 11 दिन का जो अनुष्ठान उन्होंने किया है, 4 राज्य 7 मंदिर, 22 जनवरी को आज के दिन प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पहुंचे। लेकिन इससे पहले उन्होंने क्या किया है, 12 जनवरी की बात करें तो कालाराम मंदिर नासिक महाराष्ट्र में है, वहां पीएम मोदी पहुंचे, उन्होंने अनुष्ठान किया। 16 जनवरी की बात करें वीरभद्र मंदिर पहुंचे, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में यह मंदिर है। 17 जनवरी को गुरुवायूर मंदिर में पहुंचे, गुरुवायूर मंदिर में पहुंचे। त्रिपुरार श्री राम मंदिर में केरल में यह मंदिर स्थित है। तो वहीं दहलावास बालाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवाना होते हुए समर्थकों की भीड़ उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए कार में बैठकर अब रवाना होते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से, प्रतापनगर से दहलावास बालाजी मंदिर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दर्शन करने के लिए पहुंचे। छोटी काशी में भी अनुष्ठान का कार्यक्रम जारी है। लगातार अलग अलग जगहों से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल प्रतापनगर सांगानेर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस तरीके से मंदिरों के दौरे करे, जिस तरीके से मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, सेक्टर 18 के अंदर उन्होंने बालाजी मंदिर में दर्शन किए थे, वहां पर लोगों ने उनका स्वागत किया। तस्वीरों में देख पा रहे हूँ जिस तरीके से लोग अपने आप को कनेक्ट महसूस कर पा रहे हैं इस वक्त बीजेपी से, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरीके से राम मंदिर के कार्यक्रम को लेकर चली थी और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार लोगों से कनेक्ट कर रहे थे, लगातार लोगों से अपील कर रहे थे कि किस तरीके से 22 जनवरी को खास बनाया जाए, किस तरीके से देश के अंदर एक बार फिर से दीपावली जैसा माहौल बनाया जाए, क्योंकि 2 दीपावली अब से हर साल मनाई जाएंगी। एक वो दीपावली जब राम जी 14 वर्ष का वनवास करके वापस अयोध्या लौटे थे, और दूसरी वो दीपावली जब राम भक्तों ने 500 वर्षों का एक लंबा इंतजार किया। उस लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी वो खास पल रहने वाला है, वो खास दिन रहने वाला है जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इससे भव्य राम मंदिर में रामलला विराजित होंगे। बिल्कुल, कुछ समय बाकी है प्राण प्रतिष्ठा का, वो पल, वो घड़ी जिसका इंतजार था, वो 84 सेकंड जिसमें रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इससे पहले अगर बात करें तो अनुष्ठान लगातार जारी था। अनुष्ठान में रोजाना कुछ न कुछ कार्यक्रम, जो कि एक प्रक्रिया है, वैदिक एक विधि है, उस विधि के द्वारा पत्थर की एक मूर्त में प्राण फूंकने का काम, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जिसे कहा जाता है, उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, भगवान के रूप में उसे पूजा जाता है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा का जो माहौल है, ये कार्यक्रम है, इसमें लगातार अगर बात करें 16 जनवरी की तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान जारी किया गया, शुरू किया गया, प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन किया गया 16 तारीख को। 17 तारीख की बात करें तो रामलला की नई मूर्ति का मंदिर में प्रवेश कराया गया, मंदिर परिसर में प्रवेश कराया गया। 18 को तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलाधिवास, गंधाधिवास करवाया गया। जल में वास कराया जाता है, अलग अलग मूर्ति को जल में रखा जाता है। ये एक प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया है जो अपनाई गई है और इसे एक भव्यता का रूप दिया गया है। वैदिक जो रीति रिवाज है उसके अनुसार वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विद्वान पंडितों ने इसका प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो संपन्न वो करवा रहे हैं। 18 तारीख की बात करें तीर्थ पूजन, जल यात्रा हुई। 19 को औषधाधिवास,
केसराधिवास कराया गया, घृतादिवास और धान्यादिवास, मतलब औषधि में मूर्ति को रखा गया, उसके बाद केसर में उनको विश्राम कराया गया, उसमें रखा गया, उसके बाद घृतादिवास घी के अंदर मूर्ति को रखा गया, धान्यादिवास धान्य जो गेहूं जिस प्रकार से धान्य होते हैं उस धान्य में मूर्ति को रखा जाता है। उसके बाद 20 जनवरी को शर्कराधिवास चीनी के अंदर रखा, फलों के अंदर फलाधिवास पुष्पाधिवास किया गया, फलों में रखा गया, चीनी में रखा गया, फूलों में रखा गया मूर्ति को, और 21 को मध्याधिवास सयाधिवास उस मूर्ति को सुलाया गया और आज उस मूर्ति को उसमें प्राण फूके जा रहे हैं। इन सारे वास के बाद में इस मूर्ति को प्रतिष्ठित किया जा रहा है उस मंदिर में जहां भगवान प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, अयोध्या नगरी में। अब दर्शनों के लिए कल से वो मूर्ति लोगों के लिए मंदिर में अवेलेबल रहेगी। वो प्रभु श्री राम एक भगवान के रूप में लोगों के सामने विराजमान रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है अमीषा, और इस पूरे माहौल को अगर देखा जाए तो पूरी भव्यता दी गई है और राजस्थान में भी जगह जगह आयोजन किए जा रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कराते हैं, मेहंदीपुर बालाजी लिए चलते हैं। मेहंदीपुर बालाजी से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मेहंदीपुर बालाजी में यज्ञ किया गया है, 51 विद्वान पंडितों ने आहुतियां दिलाई है। अमीषा, देख सकते हैं जिस प्रकार से जो तस्वीरें मेहंदीपुर बालाजी धाम से आ रही है। बिल्कुल आशीष, जो इस तरीके से मेहंदीपुर बालाजी में 2 दिवसीय उत्सव मनाया जा रहा है और उसी के तहत ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर यहाँ पर जो पंडित है, जो साधु संत है, वो यहाँ पर यह हवन कर रहे हैं। और एक चीज हमेशा एक जिक्र हमेशा होता है कि जो हनुमान जी थी वो श्री राम के साथ हमेशा रहे थे, तो श्री राम के दर्शन करने से पहले आपको हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं और उसके एक झलकी हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर साफ देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। जिस तरीके से एक भव्य आयोजन अयोध्या नगरी में है तो दूसरा भव्य आयोजन जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर और मेहंदीपुर बालाजी के अंदर देखने को मिल रहा है। और मेहंदीपुर बालाजी में लगातार 2 दिन से ये उत्सव, ये भव्य कार्यक्रम चल रहा है जिसके अंदर साधु संत अपना मंत्रोच्चार कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, वैदिक वादन कर रहे हैं और जिस तरीके से विधि विधान से ये पूजा अर्चना की जा रही है। और तस्वीरों में ये एक झलक है अयोध्या नगरी की जो आप मेहंदीपुर बालाजी में देख पा रहे होंगे। साधु संत हवन करते हुए यहाँ पर हनुमान जी को, मेहंदीपुर बालाजी में जो हनुमान जी है उनके दर्शन के लिए जो इस तरीके से भक्तगण ललाहित रहते हैं उसकी ये एक झलक है। बिल्कुल, मेहंदीपुर बालाजी धाम में ट्रस्ट के द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है, रामोत्सव के रूप में इसे मनाया जा रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वहां के पीठाधीश्वर हैं नरेशपुरी महाराज, उनके सानिध्य में यह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जैसा मैंने जिक्र किया था, 51,000 किलो लड्डू रवाना किए गए हैं 15 वाहनों में। यहां से उन वाहनों को राज्यपाल ने रवाना किया, हरी झंडी दिखाकर नरेशपुरी महाराज ने रवाना किया। और अब उसी समय, ठीक जब अयोध्या में हवन चल रहा है, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का समय है, उसी समय इस हवन की भी पूर्णाहुति होगी। यहां पर नरेशपुरी महाराज पहुंचेंगे। तो वहीं आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर के प्रेम मंदिर, जहां पर भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार मंदिरों के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। पहले देलावास बालाजी पहुंचे थे और अब प्रेम मंदिर पहुंच गए हैं। अमीषा, मुख्यमंत्री भी मैराथन मंदिरों के दर्शन करने में जुटे हैं। बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा। जो इस तरीके से मैराथन मीटिंग्स होती है, मैराथन बैठकें होती है, आज पूरे दिन मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम रहने वाला है। मैराथन मंदिरों का दर्शन, पहले प्रताप नगर और अभी प्रेम मंदिर में दर्शन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गए हैं और यहाँ पर भी उसी तरीके का नजारा, जिस तरीके का नजारा हमने प्रताप नगर के मंदिर में देखने को मिला था। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से धार्मिक अनुष्ठान न केवल अयोध्या नगरी बल्कि पूरे देश भर में देखने को मिल रहे हैं। और छोटी काशी में भी जिस तरीके का माहौल है, वहीं अगर जयपुर की बात कर ले तो जयपुर में भी हर जगह से ऐसे ही नजारे आ रहे हैं। कहीं पर धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, कहीं पर 2 दिवसीय भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने मेहंदीपुर बालाजी से देखा था जिस तरीके से वहां पर वैदिक उच्चारण के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ हवन किया जा रहा था, धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा था। और अभी दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जब मुख्यमंत्री प्रेम मंदिर में गए हैं दर्शन के लिए और जल्द ही जो है रामलला के दर्शन भी कर पाएंगे। तो हो सकता है मुख्यमंत्री वहां पे भी दर्शन के लिए जल्द ही जाए, लेकिन अभी फिलहाल वो प्रेम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें प्रेम मंदिर से हमारे दर्शक भी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो इस तरीके से मुख्यमंत्री मैराथन मंदिरों के दर्शन में लगे हुए हैं और उसी का एक ये नजारा। बिल्कुल, भव्यता का रूप दिया गया है सरकार ने भी, और सरकारी जो ऑफिसेज हैं वहां से भी निगम ने, बोर्ड ने आदेश जारी किए हैं, सजावट की जाए, भव्य सजावट की जाए, उससे
ग्रेडिंग किया जाएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय, वहां जिसकी सजावट ज्यादा अच्छी होगी उसे सम्मानित किया जाएगा। एक अपील, एक तरीके से सॉफ्ट अपील देखने को मिली है कि मंदिरों में, हर मंदिर को सजाने के लिए सरकार ने स्पेशल बजट अलॉट किया है। मंदिरों में सजावट की जाए, साफ सफाई की जाए, और जिस प्रकार से जिस समय ठीक राम मंदिर अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो, उसी समय इन मंदिरों में भी विशेष कार्यक्रम हो। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर सामूहिक सुंदरकांड का पाठ देखने को मिल रहा है, और ये आयोजन आज ही नहीं बल्कि कल से 2 दिन पहले से भी जारी हैं, चल रहे हैं। सजावट की गई है। बीती रात की अगर बात करें तो मंदिरों पर भव्य रोशनी, जगमग मंदिर नजर आए। बिल्कुल आशीष, और मुख्यमंत्री प्रेम मंदिर के अंदर दर्शन करते हुए हाथ जोड़कर अपना शीश झुकाते हुए भगवान के चरणों में, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत मनमोहक है। जब मुख्यमंत्री खुद मंदिर जाकर इस तरीके से शीश नवाते हैं, शीश झुकाते हैं भगवान के सामने, और सभी लोगों से अपील, जैसा कि आपने बताया कि सभी लोगों से अपील की है, मंदिर में जिस तरीके से सजावटी की गई है, रंगोली बनाई गई है, रंग बिरंगी रोशनी से मंदिरों को सजाया गया है, तो मनमोहक झलकियां जो राम भक्त अयोध्या नहीं जा पा रहे, जयपुर में ही एक तरीके से आकर्षक और भव्य रामलला के दर्शन यहां पर भी वो कर पा रहे हैं। जिस तरीके से मंदिरों की सजावट है, जिस तरीके से मंदिरों में रंगोलियां बनाई गई है, और जगमग रोशनी से चमचमाते मंदिर जयपुर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। जब भी आप जयपुर में अगर बाहर निकलते हैं और इस तरीके के मंदिरों के, अगर आप मंदिरों के सामने से गुजरते हैं, तो एक अलौकिक सा, एक अद्भुत और एक अविस्मरणीय एहसास आपको होता है। अयोध्या नगरी की जो खुशबू है वो अयोध्या में नहीं बल्कि पूरे देश में आपको मिलती है, क्योंकि पूरे देश में एक तरीके से दीपावली का माहौल है। हर जगह हर मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं, और राजस्थान में भी इसी तरीके का नजारा, इसी तरीके का भव्य माहौल है। जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अल सुबह से ही मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, अपना शीश झुका रहे हैं भगवान के सामने, और प्रेम मंदिर में जगतपुरा से मुख्यमंत्री दर्शन करते हुए, और लोगों में भी उनको देखकर एक तरीके से उत्साह होता है, एक तरीके से लोग भी उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक तरीके से प्रेम मंदिर में परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में साफ देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, जिस तरीके से वो सुबह से ही मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, और बैक टू बैक इसी तरीके के कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं। और तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस तरीके से भी जलाभिषेक कर रहे हैं, और बैक टू बैक जिस तरीके के कार्यक्रम रहने वाले हैं, आज शाम 8 बजे भी मुख्यमंत्री अल्बर्ट हॉल जाएंगे, वहां पर दीपोत्सव का आगाज करेंगे। अयोध्या की, यहां पर जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दुग्धाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बात करें अयोध्या नगरी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि परिसर पहुंच गए हैं। इससे पहले हेलीकॉप्टर से अयोध्या का उन्होंने भ्रमण किया, अयोध्या का वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किया और शेयर किया। इससे पहले 10:30 बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे हेलीकॉप्टर के जरिए मंदिर के लिए रवाना हुए। इस दौरान अयोध्या धाम का उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया, और अब से कुछ देर बाद, यानी कि मुश्किल से 5 से 7 मिनट का वो समय होगा, जिसके बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह विधि विधान से संपन्न कराया जाएगा, शुरू हो जाएगा। और उसके बाद लगभग 12:55 तक 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर जगतपुरा जयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। दुग्धाभिषेक कर मनौती मांग रहे हैं, सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर तस्वीर दिखा रहे हैं राम मंदिर की। राम मंदिर को सजाया गया है, जिस प्रकार से इस मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में मनमोहक हैं, श्रद्धालुओं को अपने आप में आकर्षित करने के लिए काफी है। राम नगरी के अंदर राम भक्तों के अंदर है, वही उत्साह जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर राम भक्तों के अंदर है। बेशक वो अयोध्या ना जा पाए हो, लेकिन जो उत्साह, जो भक्ति के अंदर जो एक सराबोर तरीके से वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं, दोनों ही तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है। एक तरफ जयपुर के अंदर राम भक्त मुख्यमंत्री खुद भजनलाल शर्मा मंदिरों के मैराथन दर्शन करने पर है, तो दूसरी तरफ अयोध्या जो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई है, वहां पर तमाम वीवीआईपी मौजूद है। बिल्कुल, ना केवल राजस्थान बल्कि जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी दीपावली जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। रायपुर के दूधाधारी मंदिर मठ है, वहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव पहुंचे हैं, पूजा अर्चना उन्होंने की है। तो वहीं हर राज्य से अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अयोध्या में हो रहा है, लेकिन पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग प्रकार के कई धार्मिक कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं।
बिल्कुल आशीष। और सेना के जो हेलीकॉप्टर है वो रामलला का जो मंदिर है उस पर पुष्प वर्षा भी सुबह से ही कर रहे हैं। और ये तस्वीरों में आप अयोध्या से सीधे देख पा रहे होंगे जिस तरीके से भक्तगण वहां पर पहुंच चुके हैं और अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, ताकि जब रामलला के पट खोले जाए और जब प्रधानमंत्री मोदी खुद रामलला को वहां पर विराजित करे तो वो भव्य नजारा सभी अपनी आंखों में कैद कर सके, सभी अपने जहन में कैद कर सके, उसी के लिए सभी ने अपना स्थान भी ग्रहण कर लिया है। और ये मनमोहक और ये भव्य आकर्षक तस्वीरें आप राम नगरी में राम मंदिर की देख पा रहे होंगे। और तस्वीरों में बागेश्वर धाम के जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है वो भी आपको मौजूद नजर वहां पर आपको आ रहे हैं। इसके अलावा जो बॉलीवुड के जो तमाम अभिनेता है अभिनेत्री है, कंगना रनौत से लेकर रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सब लोग वहां पर मौजूद है। इसके अलावा तमाम राजनेता भी वहां पर मौजूद है और उद्योगपति भी वहां पर मौजूद है। और दूसरी तस्वीर वही जयपुर से प्रेम मंदिर जगतपुरा से, जहां पर मुख्यमंत्री दर्शन कर रहे हैं और अपना शीश झुका रहे हैं। बिल्कुल, अयोध्या नगरी में राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य आयोजन किया जा रहा है, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में जहां से रामायण के जो प्रसंग हैं, जहां पर जिक्र किया गया है, छत्तीसगढ़ का भी कनेक्शन है। राम का ननिहाल माना जाता है छत्तीसगढ़ में उत्साह का माहौल है, जश्न का माहौल है। सरकार ने आधे दिन की छुट्टी वहां पर की है, साथ ही साथ कई धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। गुडियारी में 31 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इसी मौके पर, इसी मुहूर्त में जब राम की वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही होगी तो उसी समय गुडियारी में 31 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में 5 लाख तो वहीं अंबिकापुर में 1 लाख दीपक जलाने का कार्यक्रम रखा गया है। जगदलपुर में 3 लाख दीपकों से रोशनी की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से पूरे देश भर के अलग अलग कोने कोने से अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और ना केवल अयोध्या नगरी में दीपावली जैसा माहौल है, पूरे देश भर में ये दीपोत्सव नजर आ रहा है। बिल्कुल आशीष, पूरे देश में दीपोत्सव का माहौल है। ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी। अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहां पर भी स्क्वायर पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा रामलला के दर्शन को, ताकि जहां पर जो अमेरिका में जो भारतीय निवास करते हैं उन लोगों को भी रामलला के दर्शन किए जाए, तो वहां पर भी स्क्वायर पर लाइव टेलीकास्ट रामलला के दर्शन का किया जाएगा। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह पर रामलला के लाइव दर्शन भक्तगण कर पाएंगे। वही राजस्थान की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर भी प्रदेश में भी मंदिरों में भजन कीर्तन और रामायण पाठ हल सुबह से ही जारी है। राम धुन के साथ जयपुर में सुबह से प्रभात फेरियां निकाली जा रही है। और अगर बात कर ली जाए जैसलमेर में तनोट माता मंदिर के अंदर जो बीएसएफ के जवान है वो खुद रामायण पाठ कर रहे हैं, जिसकी पूर्ण आहुति आज की जाएगी। वहीं जयपुर में जैसे मुख्यमंत्री के बैक टू बैक कार्यक्रम है मंदिरों में दर्शन करने के, उसी को लेकर रामनिवास बाग में आज एक आयोजन हो रहा है। यहाँ पर राम मंदिर की जो 35 फीट का जो ऊंचा मॉडल है वो तैयार किया गया है और साथ ही दीपकों से राम मंदिर बनाया गया है। तो ये अपने आप में बहुत ही खास क्षण होते हैं जब इस तरीके के भव्य आयोजन होते हैं। और आज ये बेहद खास पल, बेहद खास दिन 22 जनवरी का एक तरीके से इतिहास में दर्ज हो जाएगा। और दीपावली आज से साल में 2 बार मनाई जाएगी। एक वो जब राम भगवान 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या नगरी अपनी जन्म नगरी लौटे थे, और दूसरा 22 जनवरी को जब 500 सालों का इंतजार राम भक्तों का खत्म हुआ था। और यही नजारा इस वक्त जयपुर में है, जहां पर रामनिवास बाग में राम मंदिर के मॉडल तैयार किया गया है, वो भी 35 फीट का। साथ ही दीपकों से राम मंदिर बनाया गया है, जहां पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी और शाम को महाआरती भी होगी। जयपुर के अलावा अगर बात कर ले जोधपुर की, सीकर की, झुंझुनू की, धौलपुर या कोटा की, वहां पर भी इसी तरीके के धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं और लोगों में उसी तरीके का उत्साह नजर आ रहा है।